उत्तर प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा, वहीं शनिवार और रविवार को भी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम 11 के साथ हुई बैठक में ये निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि अभी तक रात्रि कर्फ्यू उन्हीं जिलों में लागू था जहां हालात ज्यादा खराब थे। कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या और अस्पतालों में मची आपाधापी को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार को राहत मिल गई है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि सरकार को जब लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस होगी उसे सरकार खुद लगाएगी। कोर्ट का फैसला कार्यपालिका के प्रयासों में दखल देना है। ये फैसला सरकार के कामकाज, आजीविका के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कत खड़ी करेगा। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। कोरोना के कहर के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को अब टीका लगेगा। पीएम मोदी ने बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल से सरकार पूरा जोर लगा रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। हम आपको इस खास वीडियो में बताएंगे कि टीकाकरण के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, साथ ही बताएंगे कि टीका कहां लगेगा और कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करवाएंगे। हाल के दिनों में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये मांग की थी कि कोरोना वैक्सीन की तय उम्र सीमा को कम किया जाए। इसी बात पर विचार करते हुए पीएम मोदी ने ये सीमा 18 साल कर दी है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन कैसे आएगी। इसके लिए सरकार का प्लान है कि वैक्सीन कंपनियां अपनी मासिक आपूर्ति का 50% कोटा केंद्र सरकार को देंगी। शेष 50% राज्य सरकार को आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि वैक्सीन 1 मई से खुले बाजार में भी उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी खरीद का अधिकार दे दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि टीका उत्पादकों को पारदर्शी तरीके से एडवांस में कीमत की घोषणा करनी होगी। उन्हें 1 मई से पहले बताना होगा कि राज्य सरकारों और खुले बाजार में किस कीमत पर उनका टीका उपलब्ध होगा। इस कीमत के आधार पर राज्य सरकारें प्राइवेट हॉस्पिटल और औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि उत्पादकों से कोरोना टीका खरीद सकेंगे। निजी अस्पतालों को सरकार के अलावा होने वाली 50% आपूर्ति में से खरीद करनी होगी। निजी टीका प्रदाताओं को ये घोषणा करनी होगी कि टीका लगाने के लिए कितना शुल्क लेंगे। प्राइवेट चैनल से भी 18 या इससे अधिक उम्र के लोगों को ही टीका मिलेगा। केंद्र ने ये भी कहा कि सरकार का टीकाकरण अभियान पहले की तरह जारी रहेगा। सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर पहले की तरह मुफ्त टीका लगाया जाएगा। सरकार ने ये भी कहा कि सभी टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए फिलहाल कोई ऐप नहीं है। ऐप को लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आपको किसी कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउजर के जरिए ही www.cowin.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र की जरूरत होगी। मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करने के बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा, जिसे वेरीफाई करने के बाद आपका कोरोना टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मैसेज के जरिए पूरी जानकारी मिलेगी। इस मैसेज को संभाल कर रखें। इसमें एक रेफरेंस ID भी मिलेगी। आप अपने एक रजिस्ट्रेशन से 3 अन्य लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की बुकिंग कर सकते हैं। इसी वेबसाइट की मदद से आप अपने टीका के लिए दिन, समय और स्थान तय कर सकते हैं। टीका लगाने के बाद रेफरेंस ID, मोबाइल नंबर, आरोग्य सेतु ऐप या फिर डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।